आज आपको हमारे चैनल DRS ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैंने 12th के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत मजा आएगा, है ना। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो प्यार का अर्थ क्या होता है इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पाठ्य का नाम है उसने कहा था, है ना। पाठ्य का नाम क्या है? उसने कहा था। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कहानी है दोस्तों। तो आपसे एक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि उसने कहा था, पाठ्य की विधा क्या है? तो आप क्या मानिएगा? कहानी, है ना। तो देखिए आपका पाठ्य का नाम जो है उसने कहा था, है ना। पाठ्य का नाम क्या है? उसने कहा था। अब देखिए लेखक का नाम, जो उसने कहा था के जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। तो आपको से दो क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए कि उसने कहा था इस पाठ को किसने लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पाठ को लिखा? उसने कहा था, है ना। और यह एक प्रकार का क्या है? कहानी है। अभी हम लोग लेखक परिचय देख रहे हैं दोस्तों। 15 मिनट में आपका लेखक परिचय खत्म होगा और 15 मिनट के बाद कहानी में इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि आप लोग की आंख से आंसू आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ्य का नाम आपका उसने कहा था, लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जो जन्म हुआ है, यानी कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, है ना। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ, है ना। 7 जुलाई 1883 ईस्वी का इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? जयपुर, है ना। और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान, है ना। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जयपुर राजस्थान, है ना। आगे ये मूल निवास, लेकिन इनका जन्म तो हुआ था राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन ये रहते थे कहाँ पे? गुलेर में। गुलेर जी, गुलेर गांव का नाम था इनका, गुलेर। जहां चंद्रधर शर्मा गुलेर जी रहते थे उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का नाम था गुलेर, है ना। और जिला क्या था? जिला था कांगड़ा। कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये रहते थे गुलेर में, है ना। जो जिला, कौन जिला में रहते थे? कांगड़ा, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। इनके पिताजी के नाम, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम, है ना। पंडित शिवराम शर्मा, है ना। पंडित शिवराम बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। तो अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। उसने कहा था के लेखक कौन है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहाँ जन्म हुआ था, है ना। आ गई इन्होंने शिक्षा, इनका जो शिक्षा हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, है ना, 1899 में इन्होंने मैट्रिक की, है ना। 1899 में इन्होंने मैट्रिक की। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आपको से एक क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मैट्रिक कब की? तो आप मारिएगा 1899 ईस्वी में, है ना। और इन्होंने 1901 में इंटर की थी। 1901 में कहाँ की थी? क्या की? इंटर। 1899 में इन्होंने मैट्रिक की और 1901 में इन्होंने इंटर किया। इंटर कहाँ से किया था? इन्होंने इंटर किया था कलकत्ता से, है ना। इंटर कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। और 1903 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 1903 ईस्वी में बीए किया। कहाँ से? इलाहाबाद से। यानी इंटर किया कलकत्ता से और बीए किया इन्होंने इलाहाबाद से। आगे ये इनकी रचना, इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। तो देखिए इनकी कहानी, 3 गो कहानियां है ना। अब ये तीनों कहानी के दम पे इन्होंने पूरा फेमस हो गए, है ना। इनकी मात्र 3 कहानी है। इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मात्र 3 कहानी है और यही 3 कहानी पे इन्होंने क्या हो गया? फेमस हो गया। पहला
सुखमय जीवन, पहला सुखमय जीवन कब लिखे थे? 1911 ईस्वी में। तो सुखमय जीवन को इन्होंने कब लिखा? 1911 ईस्वी में। दूसरा बुद्ध की कांटा, इसको भी लिखे हैं 1911 ईस्वी में, है ना। इनकी कितनी कहानी संग्रह थी? 3 थी। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्ध की कांटा, है ना। अरे उसने कहा था, यही तो पूरा वायरल हो गया। उसने कहा था, उसने कहा था कब लिखे थे इन्होंने? 1915 ईस्वी में। और उसने कहा था पे एक फिल्म भी बना हुआ है। अगर आप उस फिल्म को देखिएगा बहुत मजा आने वाला है ना। तो इनकी कहानी संग्रह 3 ही थी। पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्ध की कांटा, और तीसरा उन्हें उसने कहा था, है ना। सुखमय जीवन और बुद्ध की कांटा दोनों कब प्रकाशित हुई? 1911 में। और उसने कहा था कब? 1915 ईस्वी में। देखिए इनकी बचपन की पढ़ाई संस्कृत में हुई थी, यानी कि इन्होंने बचपन में किस भाषा में पढ़ी थी? संस्कृत में। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। इन्होंने बचपन में, है ना, बचपन में इन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की थी। इनका जो संपादन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो संपादन है ना, किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो संपादन है उसका नाम है समालोचक, है ना। तो पूछे आपको से कि समालोचक किसके संपादन है? तो आप मारिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। दूसरा काशी नगरी, काशी नगरी, काशी नगरी किसकी संपादन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। काशी नगरी हो गया, समालोचक हो गया, और प्रचारिणी पत्रिका, है ना। प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अब इनके निबंध के बारे में देख लीजिए, है ना। इसी से रचना से ही आपको से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए निबंध है प्राच्य विद्या, है ना, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध लेखन। इनका जो निबंध है वह क्या है? प्राच्य विद्या, है ना, इतिहास, है ना, पुरातत्व, है ना, अगला भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखा। यानी कि इन्हीं सब विषयों पर इन्होंने अपना निबंध को लिखा है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अब इधर देखिए, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है ना। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये तो मर गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी रचना जो है वो अमर है। कौन? उसने कहा था, ये आज तक अमर है ना। उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई कि बताइए कि हिंदी साहित्य के विकास में मील की पत्थर किसको माना जाता है? तो उसने कहा था, है ना। उसने कहा था, है ना। उसने कहा था यह हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है? मील का पत्थर। क्या माना जाता है? मील का पत्थर, है ना। आगे देखिए, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाई है। यानी कि उसने कहा था पर फिल्म भी बनी हुई है। और उस फिल्म को कौन बनाए हैं? बिमल राय। कौन बनाए हैं? बिमल राय, है ना। इस पे एक फिल्म भी बन गई है। उसने कहा था पे एक फिल्म भी बनी हुई है जिसको बनाए हैं बिमल राय ने, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं केवीं शताब्दी के लेखक हैं? तो 20वीं देखिए, है ना, 20वीं सदी के, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, है ना। आपको से पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी केवीं सदी के, है ना, प्रमुख लेखक हैं, तो आपको मारना है 20वीं। ये अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के विद्वान थे, है ना। अपना समय में जब इनकी जन्म हुई थी, है ना, जब ये पढ़ते थे तो इनको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी बहुत आती थी। यानी कि देखिए बचपन में इन्होंने संस्कृत से पढ़ा, है ना। इनका हिंदी देखिए, हिंदी कहानियां सब सुखमय जीवन, बुद्ध की कांटा और उसने कहा था, है ना। तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में काफ़ी विद्वान थे, यानी काफ़ी पढ़े लिखे थे। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानी पर ही अमर हो गए। मात्र इन्होंने 3 ही कहानी लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 कहानी को ही लिखे हैं और इसी 3 कहानी पे ये अमर हो गए। पहला है सुखमय जीवन,
दूसरा है बुध की काटा और तीसरा है उसने कहा था। सुखमय जीवन है ना 1911 में प्रकाशित हुआ है ना। बुध की काटा ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था यह कब प्रकाशित हुआ 1915 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लेखक परिचय अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इस कहानी में जिस पल का आपका इंतजार था वह पल आने वाला है, यानी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद अभी तुरंत देखिएगा है ना। तो फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं। पाठ्य का नाम आपका है उसने कहा था। इसको लिखे कौन? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है ना। इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में है ना। लेकिन रहते थे कहाँ पे? गुलेर में है ना। जिला बोलेगा कांगड़ा में है ना। कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इनकी मात्र 3 कहानी संग्रह है। इनकी मात्र 3 कहानी संग्रह है। पहला है ना सुखमय जीवन, दूसरा बुध की काटा और तीसरा उसने कहा था है ना। तो इनकी कहानी संग्रह कितनी है? मात्र 3 ही है ना। आइए ये मात्र 3 कहानी के बल पे ही अमर हो गए, जिसमें सबसे नामी कहानी इनका उसने कहा था है ना। इन्होंने इस पे फिल्म भी बनी हुई है जिसको बनाया बिमल रॉय ने बनाए हैं है ना। उसने कहा था पर फिल्म बनी हुई है जिस फिल्म को बनाए हैं बिमल रॉय जी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को लेखक परिचय समझ में आया होगा। अब आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ अपना कहानी को शुरू करते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, बन रहिए वीडियो में। तो आइए अब शुरू करते हैं आपकी कहानी संग्रह को है ना। आइए तो अभी मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपकी कहानी संग्रह को शुरू करता हूँ। देखिए, तो जिस पल का मुझे इंतजार था वह पल आ गया है। इसमें देखिएगा कि प्यार का अर्थ क्या होता है इस कहानी में बताया गया है ना। तो इसमें एक 12 वर्ष के लड़का रहता है। 12 वर्ष के क्या रहता है? लड़का, और एक 8 वर्ष की लड़की रहती है। 12 वर्ष के लड़का रहता है और 8 वर्ष के लड़की रहती है। और ये दोनों लोग अपने मामा के यहाँ आए हुए थे है ना। लड़का भी मामा ही आया था और लड़की भी मामा ही आई हुई थी है ना। तो लड़की किसी काम से अपने मामा के लिए दही लेने गई थी है ना। तो दही लेने गई थी तो यह लड़का जो है इस लड़की को देखता है ना। 2 बार देखता है, 3 बार देखता है, 4 बार देखता है और इसको लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है ना। ये लड़की से क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। यह लड़का जो है इस लड़की को देखता है तो ये लड़का को अट्रैक्शन होने लगता है। किसको से अट्रैक्शन होने लगता है? लड़की से अट्रैक्शन होने लगता है। और यह अट्रैक्शन दिन पर दिन प्यार में बदल जाता है। यानी कि यह लड़का जो है इस लड़की से प्यार करने लगता है ना। यह लड़का जो है इस लड़की से प्यार करने लगता है। लेकिन लड़की जो है लड़का से प्यार करती है कि नहीं करती है इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। यानी कि लड़का जो है एक तरफा प्यार करता है। किससे? लड़की से है ना। तो ये दोनों जो है कभी एक बार ये दोनों जो है कभी सब्जी के दुकान पे मिलते थे है ना। तो कभी अंडे के दुकान पे मिलते थे, तो कभी दूध के दुकान पे मिलते थे, ऐसे ही मिला करते थे। तो बार बार यह लड़का इस लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है ना। यह लड़का पूछता था यह लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तुम्हारी सगाई हो गई। तो यह लड़की जो है बार बार धत धत कहकर भाग जाती थी है ना। जब लड़की भेटाती थी, फल के दुकान पे भेटाए, सब्जी के दुकान पे भेटाए, दूध के दुकान पे भेटाए, किराना दुकान पे भेटाए, यह लड़का हमेशा यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़का पूछता था तो लड़की बोलती थी, धत धत कर कर भाग जाती थी है ना। ऐसा 3-4 बार होता है। जब भेटाता था है ना, जब लड़की भेटाती थी तब लड़का यही बात पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। एक बार की बात है
ये लड़की जो है रेशम के शाल ओढ़कर आती है ना, और दुकान पर मिलती है तो लड़का पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई, है ना। तो यह लड़की जो है जिंदगी में पहली बार विरोध करके बोलती है लड़का को, देखते नहीं हो रेशम के सालू, हाँ मेरी कुड़मई हो गई है। अब बताइए कि जब एक लड़का जो है एक लड़की से प्यार करता है और जब उसको पता चल जाएगा कि ये लड़की जो है ये लड़की का सगाई हो गया है ना, उसको कैसे फीलिंग होगा बताइए। जो लड़का बहुत उस लड़की से प्यार करता है तो उसके बाद जो है ये लड़का जाता है और इसका मूड खराब हो जाता है, और यह रास्ता में है ना ठेला वाला के ठेला पटक देता है, दूध वाले के दूध पटक देता है ना, पगला जाता है, ईटा उठा के मारने लगता है जिसको मन तिसको। यानी कि लड़का जो है पगला जाता है जब सुनता है कि इसकी प्रेमिका की, यानी कि जो इसकी प्रेमिका थी 8 वर्ष की जो लड़की थी, इसकी क्या हो गई है, कुड़माई हो गई है, यानी इसकी सगाई हो गई है। तो ये लड़का जो होता है पगला जाता है, ठीक है। और ठेला वाले को, दूध वाले को, सब्जी वाले को ये सब उठा उठा कर बिक देता है ना। तो आइए अब जो है यह डिश नंबर 1 था कि लड़का जो है यह लड़की से एक तरफा प्यार करता था, है ना। कौन, यह लड़का। चलिए आइए आज से 25 वर्ष बाद, है ना, आज के 25 वर्ष बाद, चलिए आइए आज के 25 वर्ष बाद, है ना, आज के 25 वर्ष बाद देखिए आज के 25 वर्ष बाद प्रथम विश्व युद्ध होता है ना। और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो यह लड़का जो है, यानी कि वही लड़का जो उस लड़की से प्यार करता था, है ना, उसका नाम रहता है लहना सेन। जो लड़का जो है वो लड़की से प्यार करता था, वो लड़का जो है वह भर्ती होता है फौज में, है ना। किसमें भर्ती होता है, फौज में, जिसका राइफल नंबर है 77, है ना। इसका राइफल नंबर कितना है, 77, किसका, लहना सिंह का, है ना। यानी कि वही लड़का लहना सिंह फौज में भर्ती होता है जब प्रथम विश्व युद्ध होता है ना। तो ये जाता है जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए यह लड़का जो है जाता है ना। लड़का जो है किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ने जाता है। तो वहां पे एक सूबेदार के पोस्ट पर हजारा सिंह काम करते थे, है ना। और हजारा सिंह के बेटा भी फौज में था, यानी कि हजारा सिंह के बेटा का नाम रहता है बौधा सिंह, है ना। तो यह लड़का जब जाता है 25 वर्ष बाद जर्मनी से लड़ने, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने, है ना। तो यह हजारा सिंह और बौधा सिंह, है ना, यह जो है हजारा सिंह का बेटा है बौधा सिंह, और हजारा सिंह जो है सूबेदार के पोस्ट पर है। और वह लड़की को शादी, यानी कि जिस लड़का से यह प्यार करता था लहना सिंह, है ना, उस लड़की के शादी इसी हजारा सिंह से हुआ था। यानी कि इसका पति जो था सूबेदार था, इसलिए इसके पत्नी का नाम ही जो है सूबेदारनी पड़ गया, है ना, सूबेदारनी। तो जो सूबेदारनी कौन थी, वही लड़की थी जो 8 साल की थी। यह फौज में जाता है, भर्ती हो जाता है, तो बोलता है ना, कि मैं घर जा रहा हूँ और अपने मम्मी से या पापा से और अपने परिवार से मिलकर क्या कर जाऊंगा, आ जाऊंगा, है ना। क्या पता कि विश्व युद्ध में मैं मरा जाऊं, है ना। तो ये हजारा सिंह भी बोलता है कि मुझे भी क्या कीजिए, ले चलिए, है ना। ऐसे भी लहना सिंह के रास्ते में ही हजारा सिंह का घर था, तो बोलता है कि चलिए ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हजारा सिंह जो है कहता है कि मेरे घर पर चलिए सर, है ना, मेरे घर पर क्या कीजिए सर, चलिए सर, है ना, मेरी पत्नी आपको पहचानती है। ऐसा किसने बोलता है, ऐसा हजारा सिंह ने बोलता है कि मेरी पत्नी आपको क्या करती है, पहचानती है। यह लड़का जो है लहना सिंह जो है अवाक रह जाता है और पूछता है कि आपकी पत्नी कैसे मुझे पहचानती है, हम तो फौज में भर्ती हुए हैं, है ना तो मैं आपके घर पे एक भी दिन गए हैं, तब पर मैं भी कैसे पहचानती है। तो यह बोलती है, यह हजारा सिंह बोलता है कि ठीक है सर, आप मेरे घर पर क्या कीजिए, चलिए।
वहां पे जाता है ना, वहां पे जाता है तो इसके जो वहां पे जाने के बाद इसकी पत्नी जो है पहचान जाती है, यानी कि जो सूबेदारनी थी है ना, जो हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी थी, वह लहना सिंह को पहचान जाती है और बोलती है कि आपने मुझे पहचाना। तो लहना सिंह बोलते हैं कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो बोलती है कि याद कीजिए आज से 25 वर्ष पीछे कि जब आप कहते रहते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो यह लड़का के यानी कि लहना सिंह के आंख में आंसू आ जाता है। आप बताइए कि आप जिसको चाह रहे हैं, आप जिसको दिल से चाहते हैं, अगर उसकी विवाह किसी और के साथ हो जाए है ना, अगर उसकी विवाह किसी और के साथ हो जाए और उसके बाद मिला जाए है ना, तो कितना कितना इमोशनल आप होइएगा। तो वही लहना सिंह बोला कि हाँ, मैंने आपको क्या कर गया, पहचान गया है ना, आपको मैं क्या कर गया, पहचान गया। तो इसकी पत्नी बोलती है कि आपने मुझसे प्यार करता था, यह बात सच है कि आपने मुझसे प्यार करता था, लेकिन मेरे माता पिता ने शादी कर दिया था किससे, हजारा सिंह से है ना। तो यानी हजारा सिंह अभी किससे सूबेदार थे ना, इनसे शादी कर दिया है ना। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है बौधा सिंह, जिसका नाम क्या है, बौधा सिंह है ना। तो आपको से मैं एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ, एक भीख मांगना चाहता हूँ। और आंचल पछाड़ के बोलती है ना, कि आप मेरे बेटे को और पति को प्रथम विश्व युद्ध में कुछ नहीं होने दीजिएगा है ना, तब मेरा प्यार क्या रहेगा, सच्चा रहेगा। तो देखिए प्यार का अर्थ क्या होता है ना। ये बोलता है लहना सिंह कि ठीक है, मैं अपने जान गंवा दूंगा, लेकिन तेरे बेटे को और तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा है ना। और वो जो है कौन, जो सूबेदारनी है, वो आंचल पसार के भीख मांगती है किससे, लहना सिंह से है ना। उसके बाद जो है अब लहना सिंह जो है बौधा सिंह और हजारा सिंह को काफी देखभाल करता था है ना। और बौधा सिंह को ठंड के दिन में लहना सिंह अपना पूरा स्वेटर निकाल कर, कंबल निकाल कर सब के सब दे देता था, किसको, बौधा सिंह को। देखिए प्यार का मतलब क्या होता है ना, इसको खूब रक्षा करता था कौन, लहना सिंह है ना। तब तक विश्व युद्ध छिड़ी है ना, उधर से जर्मन के लोग आए और गोली फायर किए है ना। जब गोली फायर किए तो इन्होंने बौधा सिंह के बचाने के चलते अपनी गोली खा ली, और अपने गोली खाई है ना, अपने गोली खा ली और अपने जान की गंवा दी है ना। और इनका एक दोस्त थे है ना, दोस्त का नाम था वजीरा सिंह है ना, दोस्त के नाम था वजीरा सिंह, यानी कि लहना सिंह के दोस्त थे वजीरा सिंह। जब गोली लगा है ना, जब गोली लगा किनको, लहना सिंह को, बौधा सिंह को बचाने के चलते इनको गोली लगा, किनको, लहना सिंह को है ना। लहना सिंह काफी ध्यान देते थे किनका, बौधा सिंह को है ना, अपना स्वेटर कंबल सब दे देते थे इनको। और जब गोली लगा तो अपने दोस्त के गोदी में, यानी कि अपने दोस्त कौन, वजीरा सिंह के गोदी में अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन उसके बेटे को और पति को कुछ नहीं होने दिए। तो उम्मीद है यह पार्ट होता है खत्म। तो उम्मीद है कि आप सभी को है ना मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि प्यार का अर्थ किसी को पाल लेना ही नहीं होता है। प्यार के अर्थ यह नहीं कि हम किसी को पाल लेंगे वही प्यार है, किसी को चाहना भी प्यार होता है ना, किसी को देखकर मुस्कुराना यह भी प्यार होता है। तो आप अगर इस चैप्टर पढ़े होंगे तो प्यार का मतलब समझ गए होंगे। प्यार का मतलब ही होता है कुर्बानी, ना कि किसी को पाल लेना क्या होता है, प्यार होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आएगा है ना। तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें है ना, जिससे मेरी मनोबल बढ़ती रहे, और यह आपके लिए इतना मेहनत की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।